ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि माइक्रो अरे डेटा एनालिसिस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप के बेसिक आप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। पैकेज कैसे, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था ना बेसिक में, पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, कोड को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, अगर आपको इंटरनेट की हेल्प लेना पड़ गई तो एडिट कैसे करना है, अगर आप एडवांस टूल यूज़ करना है, चैट जीपीटी या एआई टूल को यूज़ करना है तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा था और आपको बेसिक एनालिसिस पे इसकी प्रैक्टिस करवाई। आज हम दो काम हम करेंगे। एक तो आज मैं आपका टेस्ट लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि पैकेजेस हमारे पास थोड़े से हैवी हैं तो वो इंस्टॉल करते करते हमारे पास टाइम नहीं बचना। तो आज का डे जो है, हम पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं माइक्रो अरे एनालिसिस के लिए। मैं यहाँ पे पैकेजेस का नाम लिखता हूँ और ये आपको टेस्ट ही दे देता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं। पैकेज इंस्टॉल करने के तरीके मैंने आपको तीन बताए हैं, जबकि बेसिक वाली क्लासेस में जस्ट एक ही मेथड मैंने बताया है। यहाँ पे मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। पहला नाम आर्करैन, दूसरा था, ये मैं आपको रिमाइंड कर दूं, बायोकंडक्टर से, और तीसरा गिटहब से। ये तीन मेथड मैंने आपको जो है ना सिखाए थे। तो आज मैं आपको पैकेजेस के नाम बताऊंगा जो जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ होंगे यहाँ पे माइक्रो अरे डाटा के ऊपर। वो पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। अब वो आप आर्करैन से भी देख सकते हैं। अगर वो आर्करैन में नहीं है तो वो आपने बायोकंडक्टर से करने हैं। अगर वो बायोकंडक्टर पे भी नहीं है तो फिर आपने गिटहब की मदद लेनी है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो तीन वे हैं, इन तीनों वे को आपने यूज़ करके जो है ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। मैं पैकेजेस के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले है एफ ए। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एफ ए है। उसके बाद है, मैं इनकी हेडिंग भी दे देता हूँ, ये आप भी नोट कर लें, बल्कि आप इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस साथ साथ स्टार्ट कर दें। सेकंड है हमारे पास जियो क्यूरी। जी भी कैपिटल है, ई भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है, और QUERY ये स्मॉल है, ठीक है। थर्ड पैकेज है हमारे पास लिमा। फोर्थ है हमारे पास WGCNA। फिफ्थ है SVA। फिफ्थ है, सिक्स्थ है बायो ART, बायोम ART, बायोम ART, ठीक है। बायोम का B कैपिटल है, उसके बाद R कैपिटल है, उसके बाद है बायोबेस। बायो, बायो का B कैपिटल है, बायो बेस। अब ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, ये आपका टास्क है।
और आप लोगों के पास तकरीबन 40 मिनट हैं। 40 मिनट में आपने ये इंस्टॉल करके दिखाना है। पैकेजेस थोड़े लेंथी हैं, चलें। चाहे जो है वो आप सारे ना सही, लेकिन 50% आपने ये इंस्टॉल करने हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बायोसी मैनेजर का मेथड मैं आपको अगेन सेंड कर देता हूँ। ये मोस्टली तकरीबन बायोसी मैनेजर से ही होंगे, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक। सॉरी, स्क्रिप्ट शेयर किया है, बायोसी मैनेजर। उसके बाद डबल कॉलन इंस्टॉल। एक मैंने पैकेज का नाम लिख के शेयर कर दिया। आप वन बाय वन स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, FE। और मैं भी यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको भी जो है वो साथ साथ आइडिया हो जाए। बायो सी मैनेजर। मेरे पास यहाँ पे आई थिंक बायो कंडक्टर नहीं है लैपटॉप में, वरना सजेशन दे देता ये। आपके पास सजेशन आ गई होगी क्योंकि आपने बायो कनेक्टर इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ फिर यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि बायो कनेक्टर है। ये है बायो सी मैनेजर। इसको यहाँ से लाइब्रेरी कर लेते हैं। अब मैं इसको अगेन टाइप करता हूँ, बायो सी मैनेजर कॉलन, ब्रैकेट में टाइप करना है हमने, FE। और इसको रन करते हैं। ये एक्चुअली पैकेजेस थोड़े से हैवी हैं, इन पे टाइम यूज़ होगा हमारा। मुझे तो उसने एरर दे दिया। आप चेक करें आपके पास एरर आया या रन हो रहा है।
ओके। ये कि हाँ साहब के पास ये इंस्टॉल हो चुका है, कुछ लोगों के पास इंस्टॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल जो है वो मिस किए। अच्छा, जिनके पास ये एफ इंस्टॉल हो चुका है ना, वो नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करें, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैंने इसको इंस्टॉल किया तो ये इंटरनेट भी यूज़ करेगा और हमें तंग भी करेगा। सेकंड पैकेज है जियो क्वेरी। अगर एफ इंस्टॉल हो चुका है तो जियो क्वेरी इंस्टॉल करें। मेरे पास जो है वो जियो क्वेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। सॉरी, इसमें नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये जियो क्वेरी का मैंने लिंक भी आपको शेयर किया हुआ है। इसको जस्ट आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें। मुझे कह रही देयर इज नो पैकेज है, यहाँ से बी मिस है। सॉरी, वो व्हाट्सएप मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा। मैं आपको लिस्ट सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, तो आप वो वन बाई वन करके इंस्टॉल कर लें। ये सारे तकरीबन बायोसी मैनेजर से ही इंस्टॉल होंगे। मैं इसको गेन ट्राई करता हूँ। अच्छा, आप लोग काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास इंस्टॉल हो रहे हैं पैकेजेस। कोई इशू तो नहीं आ रहा। क्या एरर आ रहा है लाइब्रेरी में, मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
सॉरी सर, एक मिनट मैं आपका माइक ओपन कर लूँ। जी सर, माइक ओपन कीजिएगा। एफ ए आपके पास लाइब्रेरी हो चुकी है, एरर तो नहीं दिया इसने? हाँ ये ओके है। यहाँ पे आप सर्च कर लें एक दफ़ा, स्क्रीन नंबर 4 पे एक दफ़ा सर्च करें आप इसको। स्क्रीन नंबर 4 पे कंफर्म कर लें इसको, यहाँ पे है। यहाँ पे लिखे है ना स्क्रीन नंबर 4 पे सर्च पे। नहीं शो, ये आपको एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, शो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे लाइब्रेरी, अगेन लाइब्रेरी करें इसको सर एक दफ़ा, लाइब्रेरी करें इसको। ओके, आप ना आर को एक दफ़ा क्लोज करें, क्योंकि ये पैकेजेस थोड़े से हैवी हैं, तो उसके बाद आर को इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ये लोड होने में टाइम लेते हैं। आप इसको क्लोज करके दोबारा जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा यहाँ पे। सेम उसी तरह जिस तरह हमने बायो कंडक्टर वगैरह इंस्टॉल किए थे ना जब, तो हमें एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ा था। सर वो कह रहा है कि लीमा नॉट फाउंड। आप यहाँ पे आए पहले, फाइल पे, इस पे इंस्टॉल पे, आर क्रैन से इसको ट्राई कर लें। यहाँ पे लिखें लीमा, इंस्टॉल, यस। थोड़ा सा वेट करें, वो वर्क कर रहा है। वो कह रहा है जी नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएं, इंस्टॉल पैकेजेस पे, यहाँ पे लीमा लिखें, और लीमा इन्वर्टेड कामा में लिखें ना, आपने इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा हुआ। जिस तरह जियो क्यूरी इन्वर्टेड कामा में है ना, ऊपर देखें, ये सब ठीक लिखा हुआ है, इसको रहने दें। आप ये जैसे इन्वर्टेड कामा लगा देना। हाँ जिस तरह, हाँ जस्ट यहाँ पे लीमा में इन्वर्टेड कामा लगाएं। जैसा आप इसको रन करें। ये बी आपने क्यों टाइप किया है? ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास शो हो गया बीमा, वो स्क्रीन नंबर 4 पे देखें शो हो रहा है। फिर वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में शो हो रहा है अपडेट।
अब नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करें। नेक्स्ट पैकेज है WGCNA। ठीक है। ये सारे तकरीबन मेरे ख्याल है हो रहा है, लेकिन एरर दे देगा। हो गया, यानी ये आपका आर क्रैंड से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल करें। SPA। ठीक है, इसको रन करें। ये कह रही है आपके पास देर इज नो पैकेज। अब आपको जो है ना इसको बायो कनेक्टर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, बायो सी मैनेजर से। अच्छा, अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है तो वो भी काइंडली शेयर कर सकते हैं। ये आ रहा है इनके पास। अभी वो कह रहे हैं कि आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है, ये लास्ट लाइन लिखी है, देर इज नो पैकेज कॉल्ड go.db। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले इसको इंस्टॉल करें आप, ये वाला पैकेज। ठीक है, ये इसको इंस्टॉल के बटन से कर लें इसको, बिल्कुल। आप इसको बायोसी मैनेजर से ट्राई करें। वेट करना पड़ेगा आपको, अभी वो ब्लिंक कर रहा है। इंस्टॉलिंग सोर्स पैकेज अभी वर्क कर रहा है, वो वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। किसी और पार्टिसिपेंट के पास अगर कोई इशू आ रहा है तो काइंडली आप बता सकते हैं। अगर स्मूथली इंस्टॉल हो रहे हैं तो ओके। ओके, अब आप SPA को लाइब्रेरी करें। SPA आप इंस्टॉल कर रहे थे ना।
अब वो कह रहा है जी एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड इम्प्यूट, ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको कॉपी करें और इंस्टॉल के बटन पे आए। देखें इम्प्यूट शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा। आप यहाँ पे आ जाएं बायोसी मैनेजर में, यहाँ से इसको इंस्टॉल करें। ये वर्क एक्चुअली, ये जो अभी आपको इंस्टॉल करना पड़ रही है ना, ये हैं डिपेंडेंसीज। जिस तरह हम जब इंस्टॉल के बटन को क्लिक करके पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम बायो कनेक्टर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज का हमने ऑप्शन नहीं दिया इसको, इसलिए हमें वो बार बार छोटे छोटे पैकेजेस या डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैकेज पे आ जाएं। बायोम ART, ये मैंने शेयर किया हुआ ग्रुप में। ये बायोम स्मॉल है और R कैपिटल है और T जो है वो भी स्मॉल है। सर नेक्स्ट पैकेज इंस्टॉल कीजिएगा, बायोम R। ठीक है, वो नीचे वो कह रहा है कि बायोम का B आपने कैपिटल लिखा हुआ है। वो उसने नीचे आपसे पूछा है पर हैप्स यू मीन बायोम R, वो आपसे सजेशन आपको दे रहा है कि आपने स्पेलिंग वहाँ पे गलत लिखे हैं, आप शायद बायोम कहना चाह रहे हैं, 20 माल लिखना चाह रहे हैं। लाइन नंबर 33 पे 20 माल लिखें। यस, अब इंस्टॉल करें इसको। सलीम खान साहब के पास भी ऑल डन हो चुके हैं, ज़बरदस्त सर। ये देखें ना, ये लास्ट लाइन पे कह रहा है आल्सो इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज फाइल लेक। ये 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है इसके साथ।
ये भी आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसको लाइब्रेरी करके चेक कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट जिनके पास इंस्टॉल हो चुके हैं वो उनको लाइब्रेरी करके एक दफ़ा चेक कर लें कि मे बी लाइब्रेरी के दौरान वो आपसे डिपेंडेंसीज ना मांगे। चलें, नेक्स्ट है बायोबेस। सर वो आपसे कह रहा है कि बायोबेस आपके पास जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसको पहले सर्च करें ना, उधर आप इसको इधर स्क्रीन पर 4 पे आके सर्च करें। यहाँ पे सर्च करें इसको। बायोबेस देखिए आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो कह रहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप इसको बाई फोर्स दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इसको अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन लाइब्रेरी करें इसको। ओके। चलिए, तमाम पार्टिसिपेंट आई थिंक डॉक्टर तारक साहब के पास डन हो चुके हैं तमाम। तो तमाम लोग जो हैं ये इसको कंफर्म कर लें कि आप लोगों के पास ये पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। पहले तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ पार्टिसिपेंट ने कंफर्म कर दिया है कि उनके पास डन हो चुके हैं। और अगर आप कंटिन्यू हैं तो इंस्टॉलिंग टाइप कर दें, और अगर हो चुके हैं तो इंस्टॉल्ड। अभी जस्ट 5 लोगों के पास मैसेजेस आए हैं कि इंस्टॉल हो चुके हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे, बाद में इंस्टॉल करेंगे तो फिर भी बता दें, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं फिर। और अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, तो इंस्टॉलिंग टाइप करें। 20 पार्टिसिपेंट हैं जाएं, और 20 में से जस्ट अभी 5 लोगों के पास इंस्टॉल हुआ है। ये पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, क्योंकि ये इसके बगैर हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैकेजेस जो है ये एक ही दफ़ा इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अगर ये हम साथ पैकेज भी इंस्टॉल करें और उसको रन भी करें, जस्ट हम 2 या 3 लाइन जो है ये रन कर पाएंगे।
सॉरी, मेरा माइक क्लोज था। अच्छा इब्रार साहब, कोई इशू नहीं, आप जो है ना वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक छोटा सा टास्क देने लगा हूँ। 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो टास्क भी जो है वो जीनोमिक्स से रिलेटेड है, बहुत सारे चीज़ें, और बहुत सारी जो है ना वो, बल्कि डाटा सैंपल के लिए भी हमारे काम आएगा। अब यहाँ पे डॉक्टर तारिक साहब के पास ना एक फ़ाइल शो हो रही है, फाइकस लॉन्ग के नाम से। सर इसको क्लिक कीजिएगा। हाँ, अब ये चाहते हैं कि ये फाइल तो देखें ना आर के पास है ना, जब आप आर क्लोज करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इस फाइल को मैं अपने लैपटॉप पे लेके जाऊं। ठीक है। अब आपका ये टास्क है, आपने इस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आना है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे, स्क्रीन नंबर 4 पे, फाइल पे। ये वर्किंग डायरेक्टरी है, बल्कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हुई। यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर आए, स्क्रीन नंबर 1 पे, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 पे आए, स्क्रीन नंबर 3 पे, एंड पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट, इसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर, हाँ ये वाला। यहाँ पे एक एरो का बटन है साथ, न्यू प्रोजेक्ट करें। बल्कि अभी रहने दें, अभी इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें। अच्छा, आपका टास्क ये है, तमाम पार्टिसिपेंट सुन लें, कि ये जो फाइकस लॉन्ग का डाटा है ना, सर इसको क्लोज कर दें, भी कैंसिल कर दें। फाइकस लॉन्ग के डाटे को आपने अपने पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना है। ठीक है। ये आपका टास्क है, समझे, ये आपका टेस्ट है आज का। स्किल मैंने आपको सारी सिखा दी हुई है। अब यहाँ पे आपने सोचना है, बल्कि मैं थोड़ा सा गाइड भी आपको कर देता हूँ, कि हमने इस फाइल को लेके जाना है डेस्कटॉप पे, फाइकस लॉन्ग को। ठीक है। अब इसको हम डेस्कटॉप पे कैसे लेके जाएंगे? आपने चले जाना चैट जीपीटी के पास। पहले मेरी बात सुन लें सारी। अब इस फाइल का स्क्रिप्ट याद रखें, कितने हम स्क्रिप्ट याद रखेंगे? बस आपको काम करवाना आना चाहिए इससे, कि हमने चैट जीपीटी से काम कैसे लेना है। आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है ficus_log, जो पड़ी हुई है मेरे पास आर में, ग्लोबल इन्वायरमेंट में। मैं इसको, इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दो। वो आपको स्क्रिप्ट राइट कर देगा। फिर आपने वहाँ पे जस्ट डेस्कटॉप का या किसी फोल्डर का पाथ बताना है उसको, रास्ता बताना है कि किस रास्ते के थ्रू उसने उस फोल्डर तक पहुंचना है फाइल में। तो आपकी फाइल यहाँ से आपके फोल्डर में चली जाएगी, डेस्कटॉप पे चली जाएगी। तो ये तमाम पार्टिसिपेंट के लिए एक टास्क है, एक असाइनमेंट है, एक टेस्ट है, कि जो मैंने स्किल्स आपको सिखाई हैं उन स्किल को आपने यूज़ करना है। इसमें आपकी रीडिंग की स्किल भी इन्वॉल्व होगी, राइटिंग की इन्वॉल्व होगी, एडिटिंग की इन्वॉल्व होगी। जब आप वहाँ पे पाथ लिखेंगे ना, तो आप उसको एडिट करेंगे, और जनरेट करने की भी स्किल इन्वॉल्व होगी। तो 4 स्किल्स आपकी इन्वॉल्व होंगी, और इसका टेस्ट होगा छोटा सा। देखते हैं मुझे फाइकस लॉन्ग की फाइल कौन दिखाता है। एक वीक है पूरा आपके पास। ठीक है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।